चलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। बाकी जो दो बचे हुए टॉपिक्स थे, जो मूविंग प्लेट वाला था, फ्लैट प्लेट और फिर इंक्लाइंड वाला, उसका न्यूमेरिकल नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देन उसके बाद कर्व प्लेट के ऊपर मूव करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अ नोजल ऑफ 50 mm डायमीटर डिलीवर अ स्ट्रीम ऑफ वाटर एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं साथ में लिखते जाऊं गिवन डेटा, तो नोजल का डायमीटर डी दिया हुआ है कितना, 50, तो मतलब कि 0.05 मीटर। वेलोसिटी दिया हुआ है नोजल से 20 मीटर पर सेकेंड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट। मतलब कैसे लग रहा है कि अगर ये एक प्लेट है और यहाँ पे एक नोजल है, तो ये नोजल से ये वाटर आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर यहां से टकरा रहा है, और ये प्लेट जो है वो मूव हो रहा है। अब ये मूव किस वेलोसिटी से हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब हमारा u की वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और हमें निकालना क्या है, फोर्स ऑन द प्लेट, वर्क डन एंड इफिशियंसी ऑफ द प्लेट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं फोर्स का बात करूं तो मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाई इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से, तो v माइनस यू, और क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई x डायरेक्शन में कोई जाएगा नहीं तो जीरो हो जाएगा वो फ्लूइड। क्लियर है। ये ऑलरेडी डिस्कस किया, इसलिए मैं डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। अब मास फ्लो रेट इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि ये सिंगल प्लेट है, तो मास फ्लो रेट हमारा हो जाएगा रो इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू। किस वेलोसिटी से वो टकरा रहा है, तो मतलब अल्टीमेटली ये हो जाएगा रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कैल्सी के हेल्प से। ये कैल्सी, तो रो को अगर 1000 रखेंगे तो ऑलरेडी उसमें आ जाएगा, किलो न्यूटन में आ जाएगा। तो π/4 इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू कितना है 20 माइनस 5, तो 15 का स्क्वायर। तो न्यूटन में ही लिख लेते हैं क्योंकि बहुत कम आ रहा है। 1000 इंटू π/4 इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू 20 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारा 444 न्यूटन, 441.78 न्यूटन। वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई यू, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 2208.93 न्यूटन मीटर सेकेंड। क्लियर है। न्यूटन मीटर सेकेंड या किलो वॉट भी इसको हम लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर जूल होता है और सेकेंड तो इसको हम लोग वॉट भी लिख सकते हैं। क्लियर है। और अब इसके बाद अगर हम लोग इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन डिवाइडेड बाई इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 एम, किस मास फ्लो रेट से नोजल से हमारा स्ट्रीम निकल रहा है और किस वेलोसिटी से निकल रहा है। तो वर्क डन हमारा कितना है 2208.93 डिवाइडेड बाई 1/2, मास हो जाएगा रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू 20 का पावर 0.28। यस, तो ये आ रहा है 2208.93 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 1000 इंटू π/4 इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू 20 का पावर क्यूब। तो ये आ रहा है हमारा 0.281, या इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 28.1 आ जाएगा।
क्लियर है? तो अल्टीमेटली क्या हो गया, बस फॉर्मूला हमने वैल्यू पुट किया, एफ का वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता है रो ए बी माइनस यू का होल स्क्वायर, रो दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है तो एरिया निकल जाएगा, बी माइनस यू की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से वर्क डन यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। क्लियर है? और फिर साथ में इफिशियंसी का भी फॉर्मूला हमको ये बताएंगे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग ये वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, और 7 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ जेट हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ प्लेट फ्लैट प्लेट विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। मतलब ये जो प्लेट है वो 45 डिग्री पर ऐसे इंक्लाइंड है और यहां से हमारा जो जेट है वो इशू हो रहा है और ये जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारा जो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, हम ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, मास फ्लो रेट इंटू वी माइनस यू इंटू साइन थीटा माइनस 0। तो एफ की वैल्यू, एफ एम की वैल्यू है ये एक्चुअली, तो एफ एम की वैल्यू तो रो ए वी माइनस यू इंटू वी माइनस यू इंटू साइन थीटा। तो मतलब क्या हो जाएगा, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा। ये ऑलरेडी एफ एम की वैल्यू होती है, हमको ये पता है। क्लियर है? बस इसमें हम लोग अपना वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू π/4 इंटू 0.07 क्योंकि 7 सेंटीमीटर दिया है का स्क्वायर इंटू v माइनस यू 30 माइनस 15 तो मतलब 15 का स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री तो 612 आ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ 1000 इंटू π/4 इंटू 0.07 का स्क्वायर इंटू 30 माइनस 50 का स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 612.28 न्यूटन फोर्स की वैल्यू आएगी, एफ एन की वैल्यू आएगी। क्लियर है? और यही हमें सॉल्व करना था। तो इस तरीके से हमारा, देखिए क्वेश्चन में ज्यादा इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है बस वैल्यू पुट करना है। अब कभी कभी एफ की वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि इन दोनों में कोई एक वेलोसिटी दे देगा, बोलेगा कि यू निकालो, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, बोलेगा थीटा की वैल्यू निकालो। तो इसीलिए इस पे हम लोग ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। हाँ, जो डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है तो वो तो ऑलरेडी हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हो गया। अब इसके बाद हम लोग मूविंग जो कर्व प्लेट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।